अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का दूसरा चैप्टर यानी कि साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड के अंदर हमने जो सफ़र जारी रखा है अपना, उसमें अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी कि हिसाबी सवालात पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहले दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल कर लिए थे। हमने ये भी देख लिया था कि उसमें कौन से फार्मूले लगेंगे, किस तरह से कीमतें दर्ज होंगी, किस तरह से आप हर स्टेप को लेकर चलेंगे तो किस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। आज की क्लास में हम इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज मज़ीद अगले 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि 11.3, 11.4 और 11.5 को हल करना सीखेंगे। फार्मूले कौन से लगने हैं, ट्रिक्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए आइए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, 11.3 हिसाबी सवाल की इबारत मैंने आपके सामने लिख दी है। हमेशा की तरह इबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा वो निकालेंगे, मतलूब क्या है वो देखेंगे और किस तरह से हम इसके हल की तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें देखते हैं। चलें शुरू करते हैं इबारत पढ़ने से। इबारत में ये कह रहा है कि एक ख़ास टेम्परेचर पर हवा में साउंड की स्पीड 330 मीटर फी सेकंड है। यानी कि एक चीज़ जो हमें दी गई है यहाँ पे वो है स्पीड। तो चलें लिख लेते हैं कि स्पीड जिसको हम v से जाहिर करते हैं वो है 330 मीटर फी सेकंड। स्पीड हमने लिख ली। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, हमें कहा गया है कि अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो, यानी कि वेवलेंथ जिसे हम लैम्डा के ज़रिए लिखते हैं वो है जी 5 सेंटीमीटर। अब हमने इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इसके SI यूनिट्स में यानी कि मीटर्स के अंदर। तो हम जानते हैं कि जब भी सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसको 100 से तकसीम कर देते हैं, तो ये मीटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर होगा 5 ज़रब 10 की ताकत -2 मीटर्स। अब ये 10 की ताकत -2 कहाँ से आया, इस 100 को मैं 10 की ताकत 2 लिख सकता हूँ और जब ये 10 की ताकत 2 ऊपर जाएगी तो ये 10 की ताकत -2 बन जाएगी। चलें अगर आपको ये समझ आ गई तो हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इसके अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अगर हमने मालूम करना है तो चलें मतलूब की हेडिंग भी दे लेते हैं कि मतलूब में हमें क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, कि हमने जो वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है साउंड की उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। और अगला सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिले समात साउंड की हदूद में वाक़या है। पहले तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद ये दूसरा पार्ट देखेंगे कि क्या ये वाकई इंसानी कान की काबिले समात हदूद में आती है या नहीं आती। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने हल की जानिब। हल की हेडिंग देंगे और अब हमारे पास जो चीज़ें दी गई हैं वो है v और लैम्डा, मालूम करना है f। तो ज़रा रिकॉल करें कि हमने कौन सा ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमें दी गई हों। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने मशहूर ज़माना फार्मूला पढ़ रखा है v = f लैम्डा। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे पास v भी दिया गया है, लैम्डा भी दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन बना लेते हैं, वो बनेगा v बटा लैम्डा। अब सिंपली हम इसके अंदर कीमतों का अंदराज करेंगे। कीमतों का अंदराज कुछ इस तरह से करेंगे कि v की वैल्यू है 330 और लैम्डा की वैल्यू है 5 ज़रब 10 की ताकत -2। दोबारा से कैलकुलेटर का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप बग़ैर कैलकुलेटर के ये छोटी सी कैलकुलेशन और सिंपल सी कैलकुलेशन खुद करने के काबिल हो जाएं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 330, ये नीचे पावर -2 में है, जैसे ही ऊपर जाएगी ये जमा 2 में हो जाएगी
और 5 वैसे का वैसे ही नीचे पड़ा रहेगा। अगर मैं 10 की ताकत 2 को लिखना चाहूँ इस तरह से तो कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ 10 की ताकत 2 100 के बराबर होता है और इसको 5 से तकसीम कर दूंगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसके आगे 330 के आगे मजीद 2 ज़ीरो आ जाएंगे और इसे 5 से तकसीम कर दूंगा। स्टूडेंट्स सिंपली अब आपने कटिंग करनी है और जैसे ही आप कटिंग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 6600 और 6600 के साथ यूनिट्स आने हैं फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि हमने स्पीड के भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल किए हैं, लैम्डा के भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, तो फ्रीक्वेंसी के भी जो यूनिट्स आएंगे वो SI यूनिट्स होंगे और फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव के जिसकी स्पीड 330 मीटर फी सेकंड है और जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 6600 हर्ट्ज। अब दूसरा सवाल ये पूछा गया है हमसे कि क्या यह फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद में वाक़या है। तो सबसे पहले तो रिकॉल करें कि इंसानी कान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है। हमने ये पढ़ रखा है कि काबिल समात इंसानी कान की हदूद वो है जी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। हमने जो वैल्यू निकाली है वो है 6600 हर्ट्ज, यानी कि इंसानी कान सुन सकता है ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कि 20 हर्ट्ज से ज्यादा हों लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम हो। अब चूंकि ये 6600 20 और 20,000 के दरमियान में आता है किसी जगह पे, तो हम कहेंगे कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इंसानी कान सुन सकता है। तो हम यहाँ पे नतीजा अखज़ कर लेते हैं, नतीजे की हेडिंग देते हैं और इस हेडिंग में हम लिख देंगे कि ऐसी वेव कि जिसकी स्पीड 330 मीटर फी सेकंड और वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो होगी 6600 हर्ट्ज और हम कहेंगे कि जी हाँ ये फ्रीक्वेंसी इंसानी कान के लिए काबिले समात फ्रीक्वेंसी की हदूद में वाक़या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स ना ये सिर्फ बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बल्कि बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है, तो आप इस न्यूमेरिकल को इम्पोर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो चलें, अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो बढ़ते हैं अगले हिसाबी सवाल यानी कि 11.4 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हिसाबी सवाल 11.4 की इबारत मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। इबारत पढ़ेंगे, दिया गया डाटा निकालेंगे और मतलूब क्या है वो भी देखेंगे, हल किस तरह से करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाना है, ये सारा कुछ इबारत पढ़ने के बाद तय करेंगे। तो चलें इबारत पढ़ते हैं। इबारत में ये कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें गिनता है। दिल की धड़कनों की फ्रिक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। तो हमें जो चीज़ दी गई है, सबसे पहले तो दिल की धड़कनों की तादाद है। अब दिल की धड़कन वाइब्रेशंस की वजह से होती है और वाइब्रेशंस जहाँ पे भी होगी हम पढ़ चुके हैं कि वेव्स पैदा होंगी। तो इसको मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो दिल की धड़कनें हैं ये वेव्स की तादाद है। तो बजाय कि मैं ये लिखूँ कि दिल की धड़कनें कितनी है, मैं लिखूँगा कि वेव्स की तादाद कितनी है। तो वेव्स की तादाद हमें जो दी गई है वो है जी 72 यानी कि 72 और कहा जा रहा है कि कितने टाइम में वो सुन रहा है इसे, यानी कि कुल वक्त जो कि इन 72 वेव्स को लग रहा है वो है 1 मिनट। अब हम जानते हैं कि टाइम का यानी कि वक्त का इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है सेकंड।
तो हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से ज़रब दे लेंगे और 60 से ज़रब देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो मैं कहूँगा कि जो टोटल टाइम वक्त हमें गिवन है वो है 60 सेकंड्स। अब हमें मतलूब क्या है वो भी लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मतलूब की हेडिंग दे लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, हम देखते हैं कि हमने मालूम करना है एक चीज़ फ्रीक्वेंसी और दूसरी चीज़ टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला लगा लें यहाँ पे और टाइम पीरियड इसको भी लिख लें कि ये मालूम करनी है। अब चलते हैं अपने हल की तरफ। तो हल हम पहले हेडिंग देंगे। अब फ्रीक्वेंसी पहले मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम लगाएंगे वो बिल्कुल उसकी तारीफ की तरह होगा। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी की तारीफ कुछ इस तरह से होती है कि 1 सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इकाई का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने यूनिट नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको सिखाया। अगर आप वो सीख चुके हैं तो अब मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, ताकि दोनों तरीके आपके लिए आसान हो जाएं। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि वेव्स की तादाद बटा कुल वक्त, ये भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है। तो चलें, अगर ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया तो वेव्स की तादाद है 72, कुल वक्त है 60 सेकंड्स। तो अब कैलकुलेटर से जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज। तो चलें, हमने जो पहली चीज़ मतलूब थी वो निकाल ली हमने कि फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज होगी। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उलट होती है। अगर ये बात ठीक है तो इधर से टाइम पीरियड का फार्मूला निकल आएगा 1/f, और अगर फार्मूला निकाल चुके हैं तो चलें वैल्यूज दर्ज कर देंगे। वैल्यूज दर्ज करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.83 सेकंड्स। तो चलें, हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है और टाइम पीरियड भी निकाल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल इंसानी दिल की धड़कन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर दिल 1.2 मरतबा धड़कता है। या मज़ीद आप इसे आसान करके समझें तो हमारे दिल की धड़कन, एक धड़कन जो है वो 0.83 सेकंड में होती है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो चलें हम नतीजे की हेडिंग दे लेते हैं। और नतीजे की हेडिंग में हम ये कहेंगे कि अगर एक डॉक्टर 1 मिनट के अंदर 72 दिल की धड़कनें सुन रहा है तो उन दिल की धड़कनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो है जी 1.2 हर्ट्ज, और उसका टाइम पीरियड है 0.83 सेकंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलें अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने हिसाबी सवाल 11.5 की इबारत भी आपके सामने लिख दी है। हमेशा की तरह इबारत पढ़ेंगे, इबारत से दिया गया डाटा हासिल करेंगे, क्या चीज़ मालूम करनी है वो देखेंगे और किस फार्मूले से हल करेंगे, ये सब कुछ हमें पता चलेगा इबारत पढ़ने के बाद। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में ये कहा जा रहा है कि एक बहरी जहाज़ साउंड की वेव को सीधा समुंदर की तह तक भेजता है और 1.5 सेकंड के बाद उसकी गूंज वसूल करता है। समुंदर के पानी में अगर साउंड की स्पीड 1500 मीटर फी सेकंड है तो उस पोजीशन पर समुंदर की गहराई मालूम करें। स्टूडेंट्स, इसको मैं आपकी आसानी के लिए डायग्राम से भी समझा देता हूँ। फर्ज करें कि ये मेरे पास समुंदर की सतह है कुछ इस तरह से, और इस जगह पर कोई शिप है। ये फ़र्ज़ करें मैंने शिप बना दी आपके सामने, और ये जो है ये सी बेड है, यानी कि समंदर की तह है। अब अगर आप यहाँ से कोई साउंड की वेव नीचे भेजें और साउंड की वेव यहाँ से समुंदर की तह से टकराने के बाद दोबारा इस शिप तक वापस आ जाए, उसमें जो कुल वक्त लगेगा वो दिया गया है 1.5 सेकंड, और यहाँ पे जो साउंड की वेव की स्पीड है वो है
1500 मीटर फी सेकंड। आपने मालूम करना है कि इस शिप से इस समुंदर की तह तक का जो फासला है, या आप डी भी कह सकते हैं, आप उसे एस भी कह सकते हैं, वो क्या है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। वो गलती आपने नहीं करनी, आपने बड़े इन्हमाक के साथ, बड़ी तनदही के साथ ये ट्रिक सुनना है कि आपने गलती से किस तरह से बचना है। स्टूडेंट्स, जो डाटा दिया गया है वो एक तो ये है कि टाइम हमें दिया गया है कि कुल वक्त जो है वो है 1.5 सेकेंड्स, और जो साउंड की स्पीड है वो है हमारे पास, जिसको हम v से लिखेंगे, वो है जी हमारे पास 1500 मीटर फी सेकंड। अब यहाँ पे गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो जो वक्त यहाँ पे लगाना है वो 1.5 सेकंड का ही लगा लेते हैं। आपने 1.5 सेकंड वाला वक्त इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 1.5 सेकंड वाला वक्त तो वो वक्त है कि जब ये साउंड की वेव इस बहरी जहाज से निकली, समुद्र की तह को टकराई और टकराने के बाद दोबारा से वापस आ गई, यानी कि ये डबल फासला तय करने का जो वक्त है वो 1.5 सेकंड है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना है जो कि मैं इस टाइम येलो कलर से बना रहा हूं कि ये इस जगह से लेके बहरी जहाज से लेके समुद्र की तह तक, तो ये तो आधे टाइम में कवर हो जाएगी। तो अगर आपने वक्त निकालना है तो आप इस कुल वक्त को 2 से तकसीम करेंगे। तो वक्त निकालने के लिए जो कि आप टी यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा 1.5। अब चूंकि ये दुगना फासला तय हो रहा है तो हम 2 से इसे तकसीम कर देंगे। तो अब की बार जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा जी 8.75 सेकेंड्स, और यही वो वैल्यू है जो आप इस पूरे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो चलें, अगर आपने सारा डाटा लिख लिया है, हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो भी लिख लेते हैं। समुद्र की गहराई यानी कि फासला मेजर करना है, बहरी जहाज से समुद्र की तह तक का जो फासला है वो आपने मालूम करना है। तो उसके लिए पहले हम मतलूब की हेडिंग दे लेते हैं। चलें, हमें मालूम करना है फासला। अब इसके हल की जानिब बढ़ते हैं। तो हल में आपने बहुत ही मशहूर सा और आसान सा फार्मूला 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो है जी S बराबर है V T के। S की जगह मैंने कहा है कि आप D भी लिख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने सिंपल कीमतों का अंदाज करना है। V की वैल्यू है हमारे पास 1500 और T की वैल्यू है हमारे पास 8.75 सेकेंड्स। और जब आप इसे कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1125। और यूनिट्स इसके, चूंकि हमने स्पीड के भी सिस्टम इंटरनेशनल लिए हैं, वक्त के भी सिस्टम इंटरनेशनल लिए हैं, तो इसके भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि मीटर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि आपने इस तरह से सोल्व करना है। लेकिन अगर आप गलती से या बेध्यानी से आपने टाइम की जो वैल्यू पुट करनी थी वो 1.5 सेकंड ही कर दी, तो अब इसका क्या सलूशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग दे के कि अगर दूसरा तरीका आपने इस्तेमाल करना है, या इसे मेथड 2 का भी नाम दिया जा सकता है, उसमें आप दोबारा से फार्मूला तो यही लगाएंगे, S इज इक्वल टू VT। अब V की तो वैल्यू हमेशा की तरह वही रहेगी। अगर टाइम की वैल्यू आपने 1.5 लगा दी, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 2250 मीटर का। अब ये 2250 मीटर का जो फासला है वो ये है कि ये फासला उसने तय किया है इस बहरी जहाज से सतह समुद्र तक, और दोबारा सतह समुद्र से बहरी जहाज तक का, यानी कि ये 2 गुना फासला है। तो अब अगर आप सिंगल साइड का फासला निकालना चाहते हैं तो आप इसको 2 से तकसीम कर देंगे, तो आपको जो चीज़ हासिल होगी वो दोबारा से 1125
मीटर ही हासिल होगी। लेकिन इसमें अगर आप 1.5 सेकंड वाला करते हैं तो ये फिर 2 को तकसीम करने वाला जो स्टेप है ये आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। अदरवाइज आप शुरू में ही अगर टाइम को कर लें तो फिर ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इस डी की जो वैल्यू है वो है जी 1125 मीटर। तो आप इसको नतीजे की हेडिंग में लिख देंगे। नतीजा क्या निकला जी हमारे पास? ये नतीजा निकला कि अगर मेरे पास स्पीड हो 1500 मीटर फी सेकंड, टाइम हो 0.75 सेकंड्स, तो जो डिस्टेंस निकलेगा, जो फासला निकलेगा वो होगा जी 1125 मीटर का। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीख लिया मज़ीद 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करना। आपने सीख लिया है कि किस जगह पे क्या ट्रिक्स रिक्वायर्ड हैं, किस जगह पे आपको ख़ास ध्यान करने की ज़रूरत है। आप इसी सफ़र को हम मज़ीद बढ़ाते चले जाएंगे और आइंदा लेक्चर में जो बाकी सवालात रह गए हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।